नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। 24 नवंबर 2025 सुबह से ही सोने चांदी के बाजार में जबरदस्त हलचल है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $4050 प्रति औंस तक फिसल गया, जबकि भारत में एमसीएक्स पर दिसंबर गोल्ड का फ्यूचर्स 1.17% टूटकर 1,22,740 पर ट्रेड कर रहा है। चांदी भी 1,52,989 के पास पहुंच गई है। 1 किलो चांदी अभी 1,52,000 में बिक रही है, यानी एक ही दिन में 1180 रुपए की भारी गिरावट। अब सबसे बड़ा सवाल, सोना चांदी इतनी तेजी से आखिर क्यों टूट रहे हैं? ये इस वीडियो में एक बार समझने की कोशिश करते हैं कुछ पॉइंटर्स के जरिए। देखिए, सबसे पहली वजह है अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना। अमेरिका में सितंबर की जॉब रिपोर्ट उम्मीद से ज्यादा तेज निकली है। जहां 50,000 नौकरियों की उम्मीद थी, वहां 1,19,000 नई नौकरियां बन गई। इसी वजह से डॉलर इंडेक्स 100 से ऊपर निकल गया और 6 महीने का हाई छू दिया। अब डॉलर जितना मजबूत होता है, सोना चांदी विदेशी खरीदारों के लिए उतने ही महंगे हो जाते हैं। इसका नतीजा, खरीद कम होती है और कीमतें गिरने लगती हैं। अब चलिए दूसरी वजह के ऊपर नजर डालिए। दूसरी वजह है फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर अभी भी अनिश्चितता, यानी अनसर्टेनिटी रेट कट्स पर। पहले बाजार में उम्मीद थी कि दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, लेकिन मजबूत जॉब डेटा ने यह उम्मीद अब कमजोर कर दी। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, यानी रेट से ऊपर रहते हैं, तो सोना कम अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि सोना ब्याज नहीं देता, इसलिए लोग निवेश टाल देते हैं। तीसरी वजह है जियोपॉलिटिकल टेंशंस का कम हो जाना। देखिए, रूस यूक्रेन जंग को लेकर बातचीत में प्रोग्रेस की खबरें हैं। जब युद्ध का खतरा कम होता है तो सेफ हेवन यानी सोने की मांग भी स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। ऐसे में कीमतों पर दबाव आने लगता है और इसलिए ये एक मेजर ट्रिगर भी है सोने और चांदी की कीमतें नीचे आने के लिए। चौथी वजह, सोना पहले से इस साल 54% तक चढ़ चुका है। सेंट्रल बैंक्स की खरीद, जंग, महंगाई, इन सब कारणों से सोना लगातार ऊपर गया। अब कोई नया बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं दिख रहा, इसलिए मार्केट प्रॉफिट बुकिंग यानी मुनाफा वसूली कर रहा है। गिरावट भी इसी वजह से गहरी लग रही है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या इस गिरावट में सोना खरीदना चाहिए? एक्सपर्ट्स अभी साफ कह रहे हैं कि रुक जाइए, यानी अभी थोड़ा संभल कर चलना बेहतर माना जा रहा है। इंटरनेशनल गोल्ड $3,900 तक और एमसीएक्स पर 1,18,000 तक फिसलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सोने के लिए अगले मजबूत लेवल $4,110, $4,185 के ऊपर ही माने जा रहे हैं, जिन्हें तोड़ना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। सपोर्ट 4,022 से 3,990 के बीच है, लेकिन चांदी में मौका बन रहा है। तो देखिए, चांदी के दाम में करीब करीब सपोर्ट जोन के आसपास खरीदारी का मौका देखा जा रहा है। 1,51,500 से 1,53,000 के पास, स्टॉप लॉस 1,50,000 के नीचे और टारगेट 1,55,500 और 1,57,000 तक। ऐसा इसलिए क्योंकि चांदी की इंडस्ट्रियल मांग दुनिया की आर्थिक हालात के साथ जुड़ी होती है और जैसे ही ग्लोबल एक्टिविटी बढ़ती है, चांदी में तेजी आने का मौका बन जाता है। नमस्कार। बिल्कुल, देखिए, सोने और चांदी की बात करें तो पिछला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट था। हमने नो डाउट अभी भी ये साल में सोने और चांदी में एक जबरदस्त तेजी बनती हुई देखी है, बट पिछला हफ्ता काफी मिला जुला रहा। जहां सोने में तो हम देख रहे हैं कि फ्लैट 1,23,000 के करीब की क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी, लेकिन चांदी में लगभग 1.5% की गिरावट आई। ईयर एंड सामने आ रहा है और जनरली हम देखते हैं ईयर एंड में एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिखता है, जिससे डॉलर इंडेक्स 6 महीने के हाई पे आ चुका है। फेड की रेट को लेकर कुछ असमंजसता बनी हुई है, क्योंकि अब तक हम देख रहे थे कि रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी दिसंबर में थी वो 70 से घट के 40 के नीचे आ गई, बट एकाएक शुक्रवार के सेशन में फिर से ये बढ़कर 70 की तरफ। तो ये दर्शाता है कि शटडाउन की वजह से जो डेटा आने हैं वो अभी भी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये अनसर्टेनिटी कंटिन्यू बनी हुई है। इंटरनेशनल में हम बात करें तो सोना $4,000 के बिल्कुल करीब ट्रेड कर रहा है। अगर हमें 4,000 का लेवल ब्रीच होते हुए देखते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अदरवाइज 4,000 से लेकर 40 to 50 का जो दायरा है उसी में हम इंटरनेशनल में देखेंगे। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की में अगर बात करें तो रुपए की जो गिरावट है वो अब कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। हमने देखा रुपए की गिरावट के चलते प्राइजेस को एक सपोर्ट मिला था और उसी कारणवश हम देख रहे हैं कि 1,21,500 से लेकर 1,25,000 का जो दायरा है वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए रहेगा, बट ओवरऑल एक्सपायरी सामने है, इसके लिए थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए। चांदी $50 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 के नीचे की क्लोजिंग आना इसका मतलब है 1980 और 2011 के जो बार बार मल्टीपल हाई लगे थे प्राइजेस उसके नीचे ही है।
तो ये क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मंथली पे। हमें लगता है अगले हफ्ते के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगी, जो इंटरनेशनल में $47 से 46.50 तक के लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट की वजह से प्राइजेस अब 1,50,000 का एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हमें लगता है कि 158, 158, 159 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं है, जबकि सपोर्ट वाइज 150 से लेकर 148,500 के सपोर्ट रहेंगे। धन्यवाद। तो अब कुल मिलाकर अगर देखें तो आगे कैसे तय होगी कीमतों की दिशा, इसका भी एक बड़ा सवाल उठता है। इस हफ्ते अमेरिका का रिटेल सेल्स और पीपीआई डेटा आना है, जॉबलेस क्लेम्स आने हैं और हफ्ते के अंत में जीडीपी और पीसीई इन्फ्लेशन के आंकड़े भी आने वाले हैं। इन्हीं से तय होगा कि फेड दिसंबर में रेट कट करेगा या नहीं। तब तक मार्केट में तेज उछाल और गहरी गिरावट दोनों देखने को मिल सकती है, यानी वॉलेटाइल रहेगा सोने चांदी का बाजार। तो फिलहाल लॉन्ग टर्म वाले निवेशक छोटी छोटी गिरावट में धीरे धीरे खरीदारी शुरू कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अभी इंतजार बेहतर है। सोना 1,18,000 से 1,20,000 और चांदी 1,48,000 से 1,50,000 पर ज्यादा अच्छी एंट्री में मिल सकती है। अब बाजार तो रोज बदलता है, इसलिए निवेशकों को एक्सपर्ट्स की सलाह यही है कि घबराइए नहीं, समझदारी से कदम बढ़ाइए, अपना रिस्क प्रोफाइल देख लीजिए, अपना बजट देख लीजिए और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना मत भूलिएगा। किसी भी निवेश से पहले बिस तक भी आपको यही सलाह देता है। फिलहाल आपके शेयर में सोना चांदी क्या भाव बिक रहा है और आपको कितनी गिरावट की उम्मीद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें बिस तक।